Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will discuss about the altitudes of some triangles. ठीक है, तो देखिए altitude of triangle हम बेसिकली कैटेगराइज कर देते हैं दो तरह की ट्राइंगल्स को. ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि altitude क्या होता है. तो ट्राइंगल का जो altitude है उसको हम प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं. देखिए, if one side of a triangle is base, the perpendicular to that side from opposite vertex is called altitude, or you can say that height of triangle. देखिए क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ट्राइंगल ए बी एंड सी. ठीक है, जब आप ए बी सी ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं ना, तो इस ए बी सी ट्राइंगल में अगर हम एक साइड को बेस फिक्स कर लेते हैं. ठीक है, जैसे देखिए मैं इस साइड को बेस बेसिकली फिक्स कर रही हूँ. ठीक है, तो बेस की जो ऑपोजिट वर्टेक्स है वो कौन सी आ रही है? सी वर्टेक्स आ रही है. ठीक है, सी से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो देखिए सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ होगा, मतलब इस बेस पे आपने इसका डिस्टेंस 90 के एंगल पे लेना है. तो देखिए ये पॉइंट आ रहा है. ठीक है, आप ये पॉइंट हाईलाइट कर लें और इस पॉइंट को डी कह दें. तो बेसिकली सी डी इज height, or you can say that it is altitude of triangle ABC. ठीक है, तो हमेशा हमने altitude इसी तरह फाइंड आउट करना होता है. altitude का मतलब ये होता है कि जब आप बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से आप जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो उसे हम हमेशा एल्टीट्यूड कहते हैं. और एल्टीट्यूड का जो दूसरा नाम है वो हाइट ऑफ ट्राइंगल है. हमेशा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अदरवाइज अगर आप अदर देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो दैट इज नॉट बेसिकली एल्टीट्यूड. देखिए पहले तो हमने जो ट्राइंगल कंसीडर किए ना, वो एक सिंपल सी ट्राइंगल कंसीडर की जिसमें बेस को आपने बेसिकली वो साइड कंसीडर किया जो यहाँ नीचे बेस में मौजूद था. ठीक है, ऐसा भी तो पॉसिबल है हम बेस इसको कंसीडर कर लें. ठीक है, जब आपने बेस इस साइड को कंसीडर किया ना, तो यहाँ पे हम ए बी सी मार्क कर देते हैं. अब देखें बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सी आ रही है? कैपिटल बी. आपने कैपिटल बी से बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए सी का. ये देखिए परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल. तो यहाँ पे ना आप प्रॉपर प्रोटेक्टर रख के या जिससे मैं इसको डायरेक्ट यूं मेजर कर रही हूँ कि आप यहाँ पे देखिए कि 90 का एंगल कहाँ बन रहा है. जहाँ पे 90 का एंगल आएगा ना, वो पॉइंट बेसिकली इसकी एल्टीट्यूड होगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि बी डी इज बेसिकली हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और साथ बेशक लिख दें विद बेस ए सी. ठीक हो गया. अब देखें अगर सेम हम यही वाली ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और उसमें बेस को चेंज कर लेते हैं. ठीक है, जैसे देखिए मैंने इस ट्राइंगल में बजाय इसके कि हम बेस को ए सी लें, हम ऐसा भी पॉसिबल है कि ए बी बेस ले लें. अगर मैं यहाँ पे देखें बेस लिख देती हूँ तो बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सी आ रही है? सी. तो आप क्या करें, सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी पे कंसीडर करें. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 90 का एंगल आ रहा है, तो जब यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ये पॉइंट डी आएगा. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सी डी इज बेसिकली एल्टीट्यूड और हाइट. इट्स अप टू यू, आप दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, एल्टीट्यूड भी यूज कर सकते हैं और हाइट भी यूज कर सकते हैं. हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, अब आपने देख लिया कि हमने बेसिकली तीन
तरह से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है। तो और यहाँ पे जितनी भी हमने ट्राइंगल्स कंसिडर की हैं फिलहाल वो एक्यूट ट्राइंगल्स ही कंसिडर की हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपके पास जो ट्राइंगल है वो किस टाइप की आ रही है। अब हम मजीद ऐसा करते हैं, 3 ट्राइंगल्स लेते हैं डिफरेंट टाइप की और उन सब में एल्टीट्यूड प्रॉपर मेजर करते हैं। देखिए ये ट्राइंगल है एक्यूट। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम बेस जो है इस साइड को ही ले रहे होते हैं, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस, आप जिस मर्जी को लें। अब हम ऐसा करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब अगर आपने इनमें एल्टीट्यूड बताना है तो ए बी सी, इसमें भी ए बी सी मार्क कर लें और इसमें भी ए बी सी मार्क कर लें, ठीक है। साथ ही हम इसकी कैटेगरी लिख देते हैं, दिस इज एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट ट्राइंगल इज द ट्राइंगल इन विच वन ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्रीज, ठीक है। और इसको हम डिफाइन कर लेते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए इन सब में ना हम जो सी बेस है ना उसके कोरिस्पोंडिंग एल्टीट्यूड देते हैं। जब हम एल्टीट्यूड मेजर कर रहे हैं तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए किस बेस के कोरिस्पोंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं ब्लू पेन से मार्क कर रही हूँ। अगर आप ए बी पे ड्रॉ करते हैं ना तो कंफर्म है कि आप इस तरह की शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये 90 के एंगल पे आपने ड्रॉ किया और आपके पास ये फॉर्म आ रही है। तो बेसिकली ए डी इज एल्टीट्यूड। अब आप देखें इसमें बेस के कोरिस्पोंडिंग देखें ना तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डायरेक्ट यही साइड आ रही है, ठीक है। तो ए बी इज हाइट, या आप कह सकते हैं इट इज एल्टीट्यूड। अब जो आइसोसेलेस ट्राइंगल आ रही है ना उसमें आप देखेंगे तो आपके पास इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, ए और बी, मतलब ये करके डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। और इसको भी डी पॉइंट मार्क कर दें। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये जो ए डी है इज हाइट, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ना तो जो डी है वो मिड पॉइंट बनता है, ठीक है। सच दैट हमेशा ऐसा होता है कि बी डी का डिस्टेंस और डी सी का डिस्टेंस हमेशा कॉन्ग्रुएंट आ रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने देखा कि एल्टीट्यूड हम किसी भी ट्राइंगल में कैसे फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे मेजॉरिटी हमने एक्यूट और राइट ट्राइंगल्स के लिए एल्टीट्यूड फाइंड किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि एल्टीट्यूड ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं।